you doing? मैम, तो मेरा पहला सवाल आपको है कि आपको काफ़ी लोग इंस्पिरेशन मानते हैं क्योंकि आपने जो लोग 51 एज में रिटायर्ड होने जाते हैं वही आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो आप आपके फैंस को एक इंस्पिरेशन या फिर आपकी ये जर्नी जो चालू की आपने, ऐसे क्यों? क्योंकि हर इंसान जो भी उम्र का हो उसे अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करने का बहुत उनकी इच्छा होती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन डर के मारे लोग जो है ना करते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या होऊंगा। ठीक है, तो मैं ऐसे सब लोगों को बोलती हूँ कि भाई डर के आगे जीत है। अब डर के क्यों बैठे रहते हो, करो। क्या पता, आप सोच रहे हो शायद मैं फेल हो जाऊँ, लेकिन शायद अगर आप सक्सीड हो गए तो कोशिश नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। तो भाई कोशिश करो, गो ऑल आउट, ट्राई। और आप ट्राई करोगे तो ही पता चलेगा ना। और सभी के अंदर एक बहुत अच्छा हुनर होता है, वो हुनर को निकालो। अभी आपने रिटायर्ड लोगों की बात की, ठीक है। अभी आप अगर लेडीज को देखेंगे तो मोस्ट लेडीज को क्या करते हैं, वो दादी बन जाती है, नानी बन जाती है, वो अपने पोते पोतियों को देखती है, अपने बेटा बेटी का घर संभालती है। क्या सिर्फ वही उसकी लाइफ है? मैं ये नहीं कह रही कि ये मत करो, लेकिन मैं कह रही हूँ आपके अंदर कुछ और भी है, आप वो भी करो। आप सिर्फ एक, आई एम सॉरी, डोंट माइंड माय वर्ड, आप सिर्फ एक आया मत बनो ना, ठीक है। क्योंकि कभी बार क्या होता है ना, बच्चे वैसे ही ट्रीट करते हैं कि भाई आप हैं घर में, यू विल टेक केयर। हाँ, कभी कभार टेक केयर करेंगे, लेकिन आप अगर अभी भी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करोगे तो कब करोगे? भाई जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे तो एनर्जी और कम होती जाती है ना, ठीक है। तो अब नहीं तो कब सही। गलत नहीं है अपने बच्चों का घर संभालना, पोता पोती को देखना, ये गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ आप अपनी इच्छाओं के लिए आप कुछ करो, आप लड़ो, आप करो, ताकि आप खुश रह सको। ये मेरा कहना है। मैम, ये तो हमारे लिए इंस्पिरेशन है ही, क्योंकि अभी भी इस एज में हम रहते हैं, पर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, अभी तो इस शुरुआत है, तो ऐसा अभी मुझे पूरा यकीन हो गया है। तो मैम, मेरा दूसरा सवाल है कि जैसे कि आपने 51 एज में आपकी जर्नी चालू की, तो ऐसा आपको कुछ डिफिकल्टीज आई कि ये तो अभी 51 एज की है, अभी क्या काम करेंगे, ऐसा कुछ आपको किसी ने टॉन्ट या कुछ आपके साथ हुआ है ऐसा? मुझे बहुत से लोगों ने नीचे खींचने की बहुत कोशिश की। 51 एज में मैंने बैंगलोर में स्टार्ट की थी मेरी जर्नी, ठीक है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी जर्नी स्टार्ट हुई 3 साल पहले एट द एज ऑफ 55, जब मैं मुंबई अकेली शिफ्ट हुई। तो मैंने बहुत से लोगों से ये सुना कि ये अभी रिटायरमेंट की एज है, ये एज है ये सोचने की कि अब हम क्या करेंगे अपनी लाइफ में, अपने बच्चों को देखेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, आराम करेंगे या कोई तीर्थ यात्रा जाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे। ये क्या तुम्हारी उम्र है? 20, 22, 25 साल के बच्चे लोग की तरह प्रोडक्शन हाउसेस में घूमती रहोगी, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलोगी, इतने ऑडिशंस करोगी, ये तुम्हारी क्या एज है? ये तुम क्यों ऐसे कर रही हो? मैंने बोला मैं अपने लिए कर रही हूँ, मेरे अंदर कुछ है जिसकी वजह से मुझे करना है। तो लोगों के जितने ताने मिलते थे उतना मेरे में और जोश आता था, क्योंकि लोग बोलते थे ये तुम नहीं कर सकती हो। तो मैं हमेशा एक ही बोलती हूँ, मेरी हर रील में मेरा एक टैगलाइन रहता ही है, विच इज एज इज जस्ट अ नंबर। भाई उम्र बढ़ती जा रही है, बॉडी की एज जरूर बढ़ती जा रही है, लेकिन आपके अंदर जो है वो तो ओल्ड नहीं है ना, वो तो जवान है। तो अगर लगता है कि मैंने कुछ करना चाहिए, जो मुझे लगता है, तो मैंने वो किया। एंड बिलीव इट और नॉट, इंडस्ट्री में मुंबई में मुझे कम लोग मिले जो मुझे नीचे खींच रहे थे, लेकिन मुझे ज्यादा लोग मिले जिन्होंने मुझे गाइडेंस की। लोग मुझे बोलते थे अरे मैम आप है ना, आप यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ। मुझे इंडस्ट्री वालों ने किसी ने नहीं बोला कि आप ये एज में ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे लोगों ने, मेरे पहचान के लोगों ने, उन्होंने किया, लेकिन कोई को आर्टिस्ट ने भी किया, कोई शूट्स में उन्होंने भी मुझे बोला ये सही नहीं है, बट ज्यादातर मुझे बहुत सपोर्ट मिला। एंड मुझे नहीं लगता कुछ भी अगर करना है तो उम्र के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिंदा दिली ही जिंदगी का नाम है भाई। मैम, मुझे ये पूछना है आपको कि ऐसे ख्याल क्यों आया, मतलब 51 एज में आपको ऐसे ख्याल क्यों आया कि चलो अभी एक्टिंग में या फिर आगे करियर अपना किसी और चीज में करते हैं? मैं जब छोटी थी तब 16 साल की उम्र में अपॉर्चुनिटी जरूर आई थी, ठीक है। तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला था
ऑब्वियसली मैं अगर 16 साल की, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ टाइम जो काफी ऑर्थोडॉक्स टाइम था। तो मेरी मम्मा ने बोला कि भाई बेटे, अच्छे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती। तो मेरी फैमिली जो थी एट द एज ऑफ 51, जब ये अपॉर्चुनिटी आई, तब मैंने ऑब्वियसली उन लोग से जाके पूछा कि भाई क्या मैं ये करूं? तो उन्होंने बोला क्यों पूछ रही हो, तुम खुश होने वाली हो, तुम्हें ये करना है, ये तुम्हारी चाहत है, तो तुम करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और ये मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट दिया। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर करना चाहती थी तो वो मुझे रोकते थे। हाँ, अच्छा लगा कि उन लोगों ने सपोर्ट किया। सो 51 की एज की उम्र में मुझे नहीं लगता जिंदगी खत्म हो जाती। जी जरूर। मैम, ऐसा भी आपने जो बोला 51 एज, तो आपको अगर 51 एज में अगर आपको अभी किसी रियलिटी शो में पार्ट करना मतलब आपको मिलता है, तो आप क्या रेडी है इसलिए? Why not? Why not? कुछ भी कर सकते हैं। Like I said, यार हर चीज को करने के लिए डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे वो वाले रियलिटी में नहीं ले जाना जहाँ ऊपर से कहीं से कूदना, वो मेरे से ना होगा। हाँ, बाकी के अदर टाइप ऑफ रियलिटी शोज इज क्वाइट फाइन। ये कोई मगरमच्छ के इर्द गिर्द ना वो लोग दिखाते हैं, अरे भाई डर लगता है देख के, या क्या हाइट पे जाके रोप पे चढ़ते हैं, वो ना होगा भाई। मुझे अपनी एक कोई लिमिट पता है, बट ऑफ कोर्स आई एम विलिंग टू डू। यानी मतलब आप लॉकअप में जाना पसंद करेंगे, बिग बॉस में जाना पसंद करेंगे? दोनों में से अगर आपको ऑफर मिलता है तो आप किस में जाएंगे? दोनों में तो नहीं जा सकती आप एक साथ। आई डोंट नो, मैं पहले अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ना लॉकअप देखा है ना बिग बॉस देखा। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, क्योंकि मैं टीवी काफी कम देखती हूँ। लॉकअप अभी नया है, बिग बॉस काफी समय से चलता आया है। लॉकअप अपना चल रहा है मोर ऑन OTT, सो आई डोंट नो। मैं रिसर्च करूंगी, रिसर्च के तौर पे विच एवर आई थिंक इज बेटर, क्योंकि इंडस्ट्री के लोगों से जो मेरे दोस्त हैं मैं उनसे पूछूंगी और फिर मैं डिसाइड करूंगी। मैम, जब आपको लोगों ने टेकटॉक्स में आपको देखा, आपका मोटिवेशनल स्पीच देखा, आपको काफी पसंद किया, तो आपको कैसे लगा जब आपको ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस मिला वहां से, तो आपने क्या फील किया? मुझे ये फील हुआ कि अभी मैं ये जानती हूँ कि मैं किस कारण से प्रभु ने मुझे इस दुनिया में रखा है, वो लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को मोटिवेशन करने के लिए। तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली वाया टेड टॉक्स, या अभी आपके जहर भी जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों को कुछ दो शब्द बोलने के लिए कि भाई देखो आप कुछ कर सकते हो, तो उससे अगर किसी को थोड़ा भी अगर फर्क पड़ सकता है, तो मेरी ये जो जिंदगी है भाई, इट इज, उसने अपना काम कर दिया। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे ये चांस मिला, मैं दूसरों को बोल सकूं कि भाई डोंट लेट योर एज स्टॉप यू। तो और मोटिवेशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं और लोगों से बात करती रहूंगी। सो आई रियली फेल्ट वेरी नाइस। मैम, आपका बॉलीवुड से ज्यादा फेवरेट डायलॉग कौन सा है और आप बोलती रहेंगे? अरे मेरा फेवरेट डायलॉग कौन सा है यार, मुझे अभी याद नहीं है। कितने आदमी थे। क्योंकि आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो मुझे है ना सिर्फ वो गब्बर के डायलॉग ज्यादा करके याद है, और या फिर असरानी जी का है इन शोले इटसेल्फ। अंग्रेज की ज़बान के जेला। He was too good. You know, these are two people whom one can never forget, right? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अगर उस जमाने से एक्टिंग करती तो आप तो मतलब पूरा तहलका मचा देती इंडस्ट्री में? I don't know. मैं ऐसा नहीं सोचती। ऐसा अगर मैं सोचूंगी तो मुझे बहुत रिग्रेट्स भर जाएंगे। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो चलो देखते हैं क्या आता है। हम आज जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको लेके हम आगे जाएंगे। रिग्रेट्स में जिंदगी जीना कोई मतलब नहीं। मैम, आप हमें बताएंगे कि क्या आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, जैसे कि हम आपको क्राइम पेट्रोल में देखा है और ऐसे देखते हैं, तो आप आगे क्या करने वाली हैं? आगे मेरा दिल्ली क्राइम्स 2 में आ रहा है। सो मैं जो हूँ वन ऑफ द 4 फैमिलीज जिसके अगेंस्ट क्राइम होता है।
वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट वो है। फिर कुछ मूवी के शूट्स हैं जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकती, अगेन वेब सीरीज ऑल्सो। एड्स तो मैं करती रहती हूँ, सो भगवान के आशीर्वाद से काम मिलते रहता है, हम करते रहते हैं। और आखिरी बार आप अपने फैंस को क्या मैसेज देंगे कि कम उम्र हो या फिर भी आप कभी हार नहीं मानेंगे? कभी हार नहीं मानना, और अपनी जो पैशन है, जो आपको अंदर से करना है, ठीक है। अभी बहुत से लोग जो हैं बोलते हैं नौकरी करनी है क्योंकि घर चलाना है। हम ये नहीं कहेंगे कि नौकरी मत करो, लेकिन उसके साथ आपकी जो भी पैशन है, जो भी चाहत है, जो दिल से आप करना चाहते हैं, आप साइड बाय साइड उसे भी करो। क्यों पता है? क्योंकि जब आप वो करोगे तब आप में इतनी खुशी भर जाएगी और इतनी एनर्जी भर जाएगी कि आप जो नौकरी कर रहे हैं ना, आप उसको भी और बेहतरीन करोगे। और जब आप वो अच्छे से करोगे तो आपके वहां पे भी तरक्की होगी, तो वो आपको यहाँ पे भी सपोर्ट मिलेगा। सो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम एंड योर पैशन। और दुनिया में एक बात याद रखना, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट यू कैन नॉट डू। दुनिया आपको नीचे खींच रही है क्योंकि वो लोग चाहते हैं आप वही दलदल में रहो जहां सब है। वो नहीं चाहते आप उठ के बाहर जाए, क्योंकि आप अगर बाहर जाएंगे ना तो पेरेंट्स जब वही बोलेंगे, अरे उसको देखा, वो कहाँ गया और देख तू कहाँ। वो नहीं चाहते कि उनको ये सुनना पड़े, इसके लिए वो लोग आपको नीचे खींचेंगे। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ, मेरे जैसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे मैं निकल चुकी हूँ दलदल से, आप हाथ पकड़ो, बाहर निकलो। आप सभी कर सकते हैं, कोई भी उम्र को कुछ भी आप कर सकते हैं। डोंट लेट इट स्टॉप यू एवर। थैंक यू सो